हमने कल क्या कवर किया था? इफ एल्स इफ कंप्लीट हुआ था, एक दो क्वेश्चन दिया था, सबसे हो गया था, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं, चलिए देखिए। अल्लाह ने अब इधर देखो, साइलेंट होगे तभी समझ पाओगे, अल्लाह करोगे तो आवाज नहीं आएगा। देखो इधर, ध्यान दो इधर सब कोई। चलो देखो, आज हम लोग कवर करने वाले हैं नेस्टेड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले नेस्टेड इफ कवर करेंगे, देन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? यस। क्या हुआ? जब किसी बीमारी का नहीं पता लग पाता क्या कि ऑनलाइन आवाज आ रहा है? म्यूट करो। हाँ, क्या पूछ रहे हो ऑफलाइन किसी को? कोई पूछ रहा था कुछ? विजिबल नहीं हो रहा है। अब सही है। चलो, हेडिंग डालो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, हेडिंग डाला। देखो, हमने इससे पहले इफ स्टेटमेंट कवर किया था। इफ स्टेटमेंट का यूजेस क्या है? अगर जहां कंडीशन ट्रू है तभी चलेगा, मतलब एक ही कंडीशन उसके अंदर चेक करेगा, है ना? मतलब उसके अंदर आप एक कंडीशन दे रहे हो और एक और कंडीशन देना चाहते हो इफ के अंदर ही। दोनों अगर जहां ट्रू हुआ तभी इफ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करे, उस केस में हम लोग नेस्टेड यूज करते हैं। एक और कंडीशन देना चाहते हो इफ के अंदर ही, तो उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ यूज करते हैं। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है, एक कंडीशन दूसरे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जहां फर्स्ट ट्रू नहीं हुआ तो इनर में जाएगा ही नहीं। अगर जहां फर्स्ट ट्रू हुआ सेकंड में जाएगा, सेकंड फॉल्स हो गया तो ऊपर भी बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ये चलेगा। क्लियर है ना? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, सपोज मैगी खाने, छोटा सा चीज मैगी खाने का मन कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शॉप से परचेज करना पड़ेगा, मतलब शॉप पे जाना पड़ेगा। कंडीशन फर्स्ट। ऐसा नहीं कि खाने का मन है तो शॉप वाला भेज दिया बिना ऑर्डर ही, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सबसे पहले ऑनलाइन वो अलग चीज है, तो ऑर्डर तो किया ना। फर्स्ट कंडीशन तो यही है, ऑर्डर किया। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपने फिर बनाया। तो एक कंडीशन जब फुलफिल हो रहा है तभी दूसरा हो रहा है। तो एक कंडीशन दूसरे कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर है? कोई डाउट? डेफिनेशन लिखिए इसका। अ इफ स्टेटमेंट, अ इफ अ इफ स्टेटमेंट, अ इफ स्टेटमेंट inside another if statement, inside another if statement is known as nested if statement, is known as nested if statement। रिपीट करूं क्या? हो गया? हो गया। चलिए देखिए सिंटैक्स, सिंटैक्स देखो। ये हो गया आपका इफ, यहाँ पे बुलियन कंडीशन होना चाहिए, है ना? कंडीशन वन। अब ये कंडीशन ट्रू है तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा, है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, शायद याद रहेगा, फनी सा एग्जांपल है, ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पब है, वहां पे आपको कंपलसरी क्या है, दो चीजें। एक तो पहला कि आपके पास अमाउंट एंट्री फीस 2000 होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर जहाँ एज भी ग्रेटर 18 है तभी अलाउ करेगा। तो दोनों चीजें फुलफिल होगा तभी आप जा सकते हो वहां।
अगर जहाँ आपके पास अमाउंट है, एज फुलफिल नहीं हो रहा है तो नहीं जा पाओगे। हाँ, लेकिन करप्शन हर जगह है, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो उसको इसमें मिक्स नहीं करना है। चलो, तो ये हो गया आपका कंडीशन 2। इसी तरीके से आप कंडीशन एन तक दे सकते हो, है ना। कंडीशन एन, और आपका ये हो जाएगा क्या, स्टेटमेंट एन, है ना। क्लियर है पॉइंट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, ये सिंटैक्स 2 है, 3 है, 4 हो सकता है। अगर जहाँ ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट चलेगा, और ये दोनों क्लोज यहाँ पे, है ना। लिख लो। नोट करो। क्यों नहीं लाए? भूल गए? ठीक है। फोन कम यूज किया करो, नहीं तो वही होगा, आगे में बैठोगे तो भी विजिबल नहीं होगा। फोन कम यूज करना चाहिए। आप नाइट में क्या होता है, एक दिन मैं क्या कर रहा था, मेरा नेट रिचार्ज खत्म हो गया, तो मैं 9:30 10 o'clock सो जाता हूँ मोस्टली। तो मुझे घर से कॉल, अर्जेंट कॉल आ रहा था, तो मैसेज आया तो वाईफाई था, मैसेज आ गया, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तो मैंने कॉल रिचार्ज करने के लिए लैपटॉप ओपन किया तो व्हाट्सएप पे ऑन आ जाता है ना। वहां उस समय स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, सर ये एरर नहीं चल रहा है, बताओ। मैंने बोला यार ये कोई टाइम है? बोलता है सर आपको देखे ऑनलाइन इसीलिए कर दिया। ये कौन सा क्या मतलब हुआ, बताओ। तो ये चीज है कि देखो, टाइम बराबर यूज करो ना, 11 बजे तक है, लेकिन लैप फोन कम यूज किया करो। नाइट में फोन कम यूज करोगे तो आपका मेमोरी भी शार्प रहेगा। ठीक है, ज्यादा यूज करना है। आज के डेट में हर चीज क्या करते हैं, रात में सोने वक्त जरूर 1 घंटा फोन देखते हैं। उससे पहले देखो, सोने वक्त मत देखो, आधे घंटे पहले छोड़ दो, मेमोरी साफ रहेगा। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो, कर लिया। अब ये चीजें जो है, इसके बाद भी आफ्टर लगा सकते हो, या आप देना चाहते हो या दे सकते हो, या नहीं भी, क्या है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल होता है। क्लियर है। आफ्टर नेस्टेड क्या लिखोगे, नेस्टेड इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, ये आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो नहीं, ऑप्शनल है। क्लियर है। नोट कर लीजिए, कर लिया। इसलिए व्हाट्सएप पे मैंने प्राइवेट वो करके रखा है, लॉगिन होने पे वो नहीं दिखाए। चलो देखो यहाँ पे। चलो, चलो, डन हो गया। उस पे प्राइवेट करने पे नहीं ना आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी नहीं होगा, मैं अभी करके दिखाता हूँ, देखना। क्या? चलो, डन हो गया ना। क्लियर है। चलिए, अब प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। चलिए, नोट कर लिया सबने। चलिए, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको सेव कर लेता हूँ सबसे फाइल, इसका नेम दे दिया nested.java, कुछ भी दे सकते हो। चलिए, क्लास अगर जहाँ वैल्यू स्कैनर से लोगे तो आप यूज कर लो, यूजर से लोगे तो क्या इंपोर्ट करोगे, जावा डॉट 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 लगा सकते हो, स्कैनर या स्टार लगा सकते हो। ठीक है, क्लास बना लिया मैंने, डेमो कुछ भी दे सकते हो। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
चलो डन, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने अभी पब का एग्जांपल दिया था, चलो उसी पे मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला कंपलसरी क्या है, अमाउंट आपके पास 2000 होनी चाहिए, है ना। ये तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं डबल नेम का वेरिएबल ले लिया और इसका दे दिया मैंने अमाउंट वेरिएबल का नेम, ठीक है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर, क्लियर है, डन। अब नेक्स्ट है आपका, एक मैसेज दे देता हूं यूजर को। आप राइट क्यों कर रहे हैं पहले देखिए, इधर राइट नहीं करना है। ठीक है, ऐसा मैसेज दे दिया, जैसे इंटर किया हमने वेरिएबल बना रखा है अमाउंट, है ना, इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट, क्या यूज करोगे, डबल, क्लियर है। अब कंडीशन लगा दिया यहाँ पे, अगर अमाउंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया, ठीक है, 2000 है। अब यहाँ पे भी एक आपका कंडीशन आ गया कि इसके बाद भी मैं एक कंडीशन देना चाहता हूँ, तो ये वाली चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटर योर एज, इंटर किया और इसको एज वाले वेरिएबल में रख लेता हूँ, एज को। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे एज, एज भी डबल में हो सकता है, हो सकता है 1 साल 2 महीने समथिंग ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है, तो हमने डबल ले लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे भी मैंने कंडीशन दे दिया, अगर एज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तभी आप जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऐसा कुछ, वहां जाके कॉफी तो नहीं है लोगे ना, ठीक है, डन, चलो बस हो गया, लिख दिया, बस आफ्टर दैट ये हो गया बाहर, ये सारा क्लोज हुआ, ये देखो एक यहाँ पे एक क्लोज, एक ये क्लोज, है ना, डन। और यहाँ पे आफ्टर नेस्टेड इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स गो होम, घर जाओ फिर, ठीक है, क्लियर है, डन। चलिए हम चला के देखते हैं कि सही है या नहीं। फाइल का क्या नेम है, नेस्टेड जावा सी नेस्टेड डॉट जावा, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आपका डेमो, इंटर योर अमाउंट, मैंने इंटर किया सपोज करो 1000, तो ये बाहर चले गया, क्योंकि इनर में जाएगा इन्हें कंडीशन फर्स्ट फॉल्स, तो बाहर, तो क्या आ रहा है मैसेज, लेट्स गो होम, ठीक है, क्योंकि वो आपका ट्रू हो या फॉल्स हो, वो तो आफ्टर नेस्टेड इफ ब्लॉक स्टेटमेंट है, वो ऑलवेज चलेगा, है ना। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा 2000 लिख दिया, अब तो क्या आ रहा है, इंटर योर एज, मतलब फर्स्ट ट्रू हुआ तो सेकंड में इंटर किया, अगर जहाँ एज मैंने 12 लिखा फिर से भी बोलेगा लेट्स गो होम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों सही लिखता हूँ, मेरे पास 2000 है, एज भी 19 है, ग्रेटर या 18 भी लिखोगे तो, क्योंकि इक्वल टू लगाया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट्स हैव वाइन एंड देन लेट्स गो होम, दोनों कंडीशन ट्रू है तभी चलेगा, नेस्टेड का काम यही है, क्लियर है, कोई डाउट, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये सारी जो एग्जाम्पल है, बस ये याद रखना ये काल्पनिक है, इसको सीरियस नहीं लेना है, नोट कर लो। बस याद रखने का ट्रिक है और कुछ नहीं है।
क्या हुआ, विजिबल नहीं है? फोटो क्लिक कर लो तब। कर लो फोटो। ये इंपॉर्टेंट चीजें है ना, आप भूल कैसे जाते हो? क्लास के टाइम लेके आना चाहिए। डन। तुम अपना नोट करो, उसका क्या देख रहे हो? हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बना के दिखाइए सब कोई। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 या 4, लिख लो 3 नंबर। करो। यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सब कोई अपना अपना लैपटॉप ओपन कीजिए, करके दिखाइए। हाँ, यूजर से ही ले लो। सब कोई करो प्रैक्टिकल। खुद सोचो, ये हमने इफ से किया है ना, इफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड में किस तरीके से करोगे आप लोग, थोड़ा करो, सोचो।
ये एंड ऑपरेटर लगा के आप अलग अलग सब किए नेस्टेड, चलो ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप अलग अलग कर रहे हो, तो यहाँ तो क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी तो क्लोज कर दिया। ये यूज किया, डन। और ये आपने क्लोज कर दिया, ये तो क्लोज कर दिया। नेस्टेड इफ कहाँ हुआ बताओ? नेस्टेड इफ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर ओपन किया, इसके अंदर एक और कंडीशन है ना, और दोनों यहाँ पे लास्ट में क्लोज हुआ है। वो आपका दिखाइए क्या किया है। प्रोग्राम का है ये, आपने इसको चेक किया, फिर लगाया, हाँ ये तीनों एक ही में होनी चाहिए। बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, सही है। मतलब इसके अंदर ही एक कंडीशन, इसके अंदर एक कंडीशन, ये तीनों यहाँ पे क्लोज, देखो यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। ये सही है, इनर हो गया ना वो। हाँ yes। That- हुआ किसी से? नहीं हुआ? एक दो को छोड़ के नहीं हुआ? करो करो। बट इतनी बार लगाने की क्या जरूरत? एंड ऑपरेटर नहीं लगा इसके अंदर, तब मल्टी कोड लाइन बढ़ा के क्या फायदा है? हुआ? पीछे डिप्लोमा स्टूडेंट बताओ, मैं करवा दूं? हो गया एक का, और बाकी? चलो देखो यहाँ पे सब तो कोई हाँ ही नहीं बोल रहे हो। देखो, तीन वेरिएबल लेना है तो तीन वैल्यू में इंट टाइप का डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर को मैसेज दिया, एक ही साथ दे देता हूँ, इंटर 3 नंबर, दे दिया। जैसे इसने इंटर किया, हमने ए में रख लिया, फिर दूसरा वैल्यू बी में और तीसरा सी में रख लिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाया, अगर जहाँ ए की वैल्यू ग्रेटर बी से है एंड ए की वैल्यू ग्रेटर सी से है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया मैंने, अगर दूसरा क्या कंडीशन दोगे? यहाँ पे ग्रेटर नंबर चेक करना है, तो क्या लगाओगे? बताओ आपने किया है। बी ग्रेटर देन एंड, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखोगे? सी
अगर जहां ऐसा है तो क्या यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट, क्या प्रिंट होनी चाहिए? नहीं, अगर जहां आप ये कंडीशन लगाए हैं, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तो इनमें क्या होगा? ए ग्रेटर देन, ए की वैल्यू बड़ी है, इसमें बी की वैल्यू चेक करेगा, इसमें सी की वैल्यू चेक करेगा, चेक करेगा ना? तो तीन, ये जो तीनों है, इस तीनों का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटर कौन सा है? चलो पहले हम इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ ए बी। पहले देखो यहाँ पे, जो ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू, चलो तीनों की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे, अगर जहाँ मैं इसको चलाता हूँ, आप लोग बताना। नहीं, ये वाली चीजें हटा दो। चल, अब नेक्स्ट डबल, यहाँ पे हमने इंट लिया है ना, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे? इंट, इस जगह पे भी इंट। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम डेमो है, इंटर किया मैंने, 30, 20, 10। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? कुछ नहीं। तो आप लोगों ने जो किया वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस केस में ही तो तीनों को चेक कर लिया जा रहा है, ए इज ग्रेटर, फिर इसका दोगे तो फिर क्या होगा? ये तो फिर ये ग्रेटर हो गया, तो फिर यहाँ बी क्यों चेक करेगा भाई? है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर जहाँ आप इसको यहाँ पे लिख दो, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी है, सी है, तो ये वाली चीजें हटाओ, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए इज, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, ध्यान दो। अब यहाँ पे मैंने 30 ए की वैल्यू, बी 20, सी 10, तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। अगर जहाँ मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे देता हूँ, सपोज करो ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 40, ए की वैल्यू 10, इस केस में प्रिंट नहीं होगा क्योंकि फॉल्स पे ये चलेगा ही नहीं। अगर जहाँ आपको ऐसा भी प्रिंट करवाना है, तो फिर से ये वाली दो लाइन जो है, ये अलग से कॉपी करके नीचे पेस्ट करो, फिर वहां पे बी को भी चेक करो, सी को भी, इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है ना? डन, नोट कर लीजिए। नोट करो सबको ही फटाफट।
चलो देखो, नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। डन। अब नेस्टेड इफ देखो, ये तो कॉमन है, देखो नेस्टेड इफ दो कंडीशन तो होगा ही होगा। अगर जहां अब ये आता है कि अगर जहां इनर कंडीशंस फॉल्स होता है तो इनर का एल्स पार्ट चलेगा, अगर जहां आउटर आपका फॉल्स होता है तो आउटर का एल्स पार्ट चलेगा, है ना। क्या इसका मतलब ये फॉल्स भी होता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा एल्स वाली पार्ट, जैसे इफ एल्स यूज होता था, ठीक है ना। क्लियर है। चलो देखो इसका सिंटेक्स देखते हैं, डेफिनेशन तो वही है। इफ, देखो यहाँ पे कंडीशन वन ये ट्रू हुआ तो आपका इफ कंडीशन टू, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। तो आप ये क्या लिखोगे, इनर इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, इनर इफ ब्लॉक स्टेटमेंट है ना ये, क्लियर है। क्लोज, इसका एल्स अगर जहां फॉल्स हो जाता है ना, ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। क्लियर है। किसको, किसने बोला, अच्छा ठीक। क्या रिपीट करना है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देखो नेस्टेड इफ क्या होता है, अभी तो हमने ये नेस्टेड इफ कवर किया है, नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ तो आपका है क्या कि दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तभी इफ ब्लॉक चलेगा। अगर जहाँ एक भी फॉल्स हो रहा था तो नहीं चल रहा था, अभी हमने चेक किया था, है ना। अब उस केस में अगर जहाँ फॉल्स होता है तो उसका एक एल्स पार्ट कुछ एग्जीक्यूट करे, फॉल्स होने पे एल्स पार्ट चले, उस चीज के लिए हम लोग लगाते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। कंडीशंस फॉल्स भी होता है, अगर जहाँ इनर भी फॉल्स होता है तो उसका भी एल्स पार्ट, और आउटर फॉल्स होता है तो उसका भी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करे। क्लियर है। चलिए देखिए, अब ये वाला जो है आपका ये इफ का ये एल्स क्लोज, तो ऊपर जो आउटर इफ है ये वाली इफ, इसका यहाँ पे क्लोज हो गया, एंड देन इसका भी एल्स, किसका, आउटर का। और इसके अंदर भी आप कंडीशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी कंडीशन दे दिया, देखो कंडीशन थ्री, और इसका भी स्टेटमेंट हो जाएगा ये, है ना। एंड देन इसका भी एल्स हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा, और लास्ट में इसका ये एल्स क्लोज, है ना। ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है। नोट कर लीजिए, सिंटैक्स प्रैक्टिकल समझेंगे। सर डाउन कीजिए। क्या, सर थोड़ा नीचे ले जाइए। नोट करो, पहले प्रैक्टिकल करते हैं, पहले नोट करो इसको। सर नोट ही कर रहे हैं, थोड़ा नीचे ले जाइए और। रुक तो जाओ, इस सबको नोट तो करने दो, वेट तो करो।
डन। चलिए, नोट कर लिया। अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था वो तो उड़ गया, चलो इसमें करते हैं। यूजर से वैल्यू लोगे तो इंपोर्ट। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको कि आपके पास अगर जहाँ 2000 नहीं है तो वो फॉल्स हो जा रहा था। दोनों कंडीशंस ट्रू है, 2000 भी है, एज ग्रेटर देन 18 है, इक्वल 18 है, तो आप जा सकते हो, है ना। तो उस केस में ही मैं यहाँ पे इफ एल्स एल्स लगाने वाला हूँ। देखो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, बातें मत करो, देखो इधर, क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक void main इसको सेव कर देता हूं मैं, nested nested if else डॉट जावा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मुझे वेरिएबल तो डबल टाइप का ले लो अमाउंट में, ये अमाउंट नेम का वेरिएबल है। दूसरा मुझे चाहिए एज के लिए, इसके अंदर एज भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन। क्लियर है, डन। अब यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देते हैं, क्या दोगे मैसेज, इंटर योर अमाउंट, है ना। ऐसा लिख दिया। जैसे इंटर किया अमाउंट वाले वेरिएबल में, इक्वल टू इनपुट डॉट, ठीक है, कंडीशन लगाया, अगर अमाउंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है ना, और इसके अंदर भी कंडीशन आपका आ गया, तो यहाँ पे दे देता हूँ इंटर एज। दूसरा मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट किया, इंटर एज, ठीक है। एज वाले वेरिएबल में रख लिया और यहाँ पे लगाया इफ, अगर जहाँ एज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है ना। तो इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज दे दो, ठीक है, हमने मैसेज दे दिया। अब अगर जहाँ यहाँ पे एल्स दे दूंगा, अगर जहाँ एज इसका फुलफिल नहीं होता है तो एल्स पार्ट यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज दे दिया मैंने, क्या यहाँ पे कॉपी किया इसको और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स हैव कॉफी। क्लियर है पॉइंट, डन। तो ये चीजें अगर जहाँ एज आपका नहीं फुटता है, क्लियर, तो ये चीजें, इसका देखो ये इफ हुआ, इसका ये एल्स, और आउटर इफ क्लोज, देन एल्स पार्ट। यहाँ पे मैंने क्या दिया था कि यहाँ पे भी आप कंडीशन दे सकते हो, है ना। अगर जहाँ अमाउंट मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो लेस देन 1000 है, एंड ऐसे कर दो, अमाउंट लेस देन इक्वल टू, है ना।
उससे कम है, तो आप यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। क्या दे दूं? लेट्स पार्टी ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। क्लियर है अपन? डन। अगर जहाँ अमाउंट आपके इसके बीच में है, अगर जहाँ आपका ये भी अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स हैव, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर जहाँ आपका ये भी फुलफिल नहीं होता है, तो इसके अंदर भी कंडीशन दे दिया। देन आपका ये वाला एल्स क्लोज, और आपका ये आपका मेथड और ये क्लास क्लोज। डन। चलिए देखते हैं चला के। क्लास का नेम है नेस्टेड इफ एल्स डॉट जावा। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आपका डेमो। देखो इंटर अमाउंट मैंने 1000 इंटर किया, तो क्या आ रहा है? लेट्स हैव पार्टी, क्योंकि एल्स में चले गया। अगर जहां मेरे पास अमाउंट 2000 है, एज मेरा 15 है, तो यहाँ पे आ रहा है लेट्स हैव कॉफी, ठीक है। अगर जहां मेरा यहाँ पे 2000 अमाउंट है और एज भी 18 है, तो आपका चल रहा है लेट्स हैव वाइन। क्लियर है पॉइंट? अगर जहां मेरे पास अमाउंट 500 है, तो लेट्स हैव टी आनी चाहिए, देखो आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? डन। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए इसको।
जल्दी राइट करो, आगे में रह के राइट नहीं कर पा रहे हो, जल्दी करो। करने तो दो उसको, वेट करो 2 मिनट। एक लाइन देख रहे हो, लिख रहे हो, देख रहा है, पूरा लाइन पढ़ो लिखो। एक सिस्टम देखेगा, फिर आउट देखेगा, फिर प्रिंट एलन देखेगा। आपका बैच मंडे टू थर्सडे रहता है, ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट क्लास होगा फिर मंडे को होगा, नेक्स्ट वीक में। मंडे को किस चीज का? हाँ, 2 अक्टूबर छुट्टी रहेगा आप लोग। मंडे को तो कोई बात नहीं, मैसेज ड्रॉप कर देंगे क्या। 2 अक्टूबर तो नेशनल हॉलीडे है ना, तो गांधी जी का सबसे मेन चीज गांधी जी ही है, देख रहे हो? हाँ, 2 अक्टूबर का छुट्टी है, 2 अक्टूबर छुट्टी रहेगा। क्या? छुट्टी ना? हाँ, 2 अक्टूबर छुट्टी रहेगी। मुझे याद नहीं था। सबका नहीं है, देखो मेन मेन जो है उसका है। अब 2 अक्टूबर के बाद कोई छुट्टी नहीं है। दुर्गा पूजा में होगा, 1-2 में भी, और दीपावली में है फिर, ठीक है ना? दशहरा वही दुर्गा पूजा का, यहाँ पे कम होता है ना, 1-2 दिन का हो सकता है। बता देंगे हम आपको जब भी होगा। तो मंडे तो आपका ऑफ रहेगा 2 अक्टूबर का, ठीक है ना? तो मंडे के बाद ट्यूसडे का रहेगा क्लास, ट्यूसडे आना है। क्लियर? तब तक प्रैक्टिकल कर, इतना प्रैक्टिस करोगे जितना करवाया है। क्या? कोड अभी तो छोटा ही है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, लॉजिक बढ़ते जाएगा, समझे? होता है ना, एलकेजी में छोटा छोटा हम लोग एडिशन सीखते हैं, फिर 1 केजी 2 केजी तो बढ़ते जाता है ना, ये तो अभी बढ़ते जाएगा। हाँ। हाँ, आदमी घटते जाएगा। देखना ना थोड़ा दिन बाद। फ्रेमवर्क बहुत आगे है भाई, पहले इतना कोर्स तो कंप्लीट करो। चलिए, हो गया? क्लियर है ना सबको? देखो, बातें मत करो, यहाँ देखो, पूछो, कोई डाउट है? चलिए, अब स्विच स्टार्ट करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल यहाँ नहीं करवाऊंगा, आप लोग करके आना, 2-3 दिन टाइम है, वेस्ट क्यों करोगे फिर टाइम। ठीक है, तो आप लोग कर लेना, नोट किए, कोई एरर आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट लिखो, स्विच। स्विच स्टेटमेंट। देखो, ध्यान देना, ये भी काम करता है इफ एल्स इफ के तरह ही, लेकिन अगर जहाँ हम स्विच यूज करते हैं तो लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है।
पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आपका जो इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ एल्स, ये सारी जो था ना, ये बुलियन पे काम करता है। ये बुलियन को छोड़ के बाकी डेटा टाइप पे, जैसे फ्लोट और डबल, इसमें वर्क नहीं करता है, याद रखना। तो आपका आ गया बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, सम रैपर क्लासेस, कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर ब्रेक यूज करते हैं। ब्रेक क्या करता है, अगर जहां आपका एक सेटिस्फाइड, एक मैच कर गया केस, तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जंप कर जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें आपका एल्स इफ एल्स में नहीं था। ठीक है। तो ये बेसिकली इफ एल्स इफ के जगह ही रिप्लेसमेंट बात करो, ये रिप्लेसमेंट है। लेकिन सारी चीजें आप इसके अंदर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जहां बिटवीन चेक करना है, बिटवीन, जैसे ग्रेड का मैंने प्रोग्राम बताया था, 90 से 100 के बिटवीन कोई मार्क्स आता है तो एक ग्रेड आनी चाहिए, वो आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुलियन पे काम ही नहीं करता है, तो कैसे करोगे। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें इससे कर सकते हो जिससे उसकी कोड इसमें कम हो जाएगा, है ना। तो लिखो, इट विल एग्जीक्यूट, it will execute one statement from multiple cases, multiple cases। क्लियर है पॉइंट। तो जैसे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, और ये जो केस बेसिकली मैच करेगा, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आया। देखो, वही चीज लिखा है, स्विच स्टेटमेंट इन जावा इज यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ द मेनी कोड ब्लॉक। एक ही स्टेटमेंट सेलेक्ट होगा, एग्जीक्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज स्विच स्टेटमेंट इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। केस के साथ मैच करता है, जो मैच करेगा वही चलेगा, जो मैच नहीं करेगा नहीं चलेगा। ठीक है। आप एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लो इसको भी यहाँ पे। मैं इसको प्रैक्टिकल, पहले सिंटैक्स बात करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, नोट कर लो। नोट कर लिए। आई होप क्लियर। नेक्स्ट एक और पॉइंट ऐड कर लो, स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विथ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विथ बाइट, कोमा, शॉर्ट, कोमा, इंट, कोमा, लॉन्ग, कोमा, कैर एंड सम रैपर क्लासेस, लॉन्ग, कोमा, कैर एंड सम रैपर क्लासेस, WRAPPER, रैपर क्लासेस। ठीक है। रैपर होता है बाइंड, बाद में बताएंगे हम आपको। ठीक है।
चलिए नोट कर लिए ना, क्लियर है? ध्यान दो इधर, फिर बातें करने लगते हो आपस में। यहाँ पे देखो सिंटेक्स, ध्यान दो। स्विच, देन यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल, या यहाँ पे लिख सकते हो एक्सप्रेशन, वेरिएबल और एक्सप्रेशन पास कर सकते हो यहाँ पे। देन यहाँ पे हो जाएगा केस, और ये वैल्यू हो जाएगा वैल्यू 1, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट, उसके बाद ब्रेक। ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये ऑप्शनल होता है, याद रखना, ये ऑप्शनल होता है। ब्रेक नहीं लगाओगे तो इसके बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, अगर जहां ये मैच किया तो। ब्रेक मतलब जंप कर देता है, ब्रेक कर देता है ना। चलिए इसी तरीके से आप कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अब यहाँ पे दे देता हूं मैं केस वैल्यू 2, और ये स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। इसी तरीके से मल्टीपल ले सकते हो, है ना। अगर जहाँ इनमें से कोई भी मैच नहीं करता है, यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, ये आपका केस वैल्यू एन, स्टेटमेंट एन हो जाएगा ये। अगर इनमें से कोई मैच नहीं करता है तो कौन सा चलेगा, डिफॉल्ट, जैसे एल्स पार्ट चलता है उसमें। तो ये कब चलेगा, इफ, क्या लिखोगे, इफ केस इज, केस इज नॉट मैच्ड, है ना, कोई मैच नहीं होता है, नहीं मैच है तब, है ना, क्लियर है। और देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, नोट कर लो। क्या, MATCH, यहाँ पे टी लगा दो। अरे सेव मत, पहले करो जल्दी, नोट करो, पहले इसको तो नोट करो। यहाँ पे एक केस तो नहीं होगा ना, सारा केस चेक करेगा। यहाँ पे लिख लेना, इफ ऑल केसेस आर नॉट मैच्ड, है ना, कोई मैच नहीं करता है तब ये चलेगा। sw.java दे देता हूँ इसका नेम। चलो देखो, हो गया। इसमें करली ब्रेसेस ऑप्शनल नहीं होता है, आपका इफ में क्या था, एल्स में क्या था, एक स्टेटमेंट के लिए ऑप्शनल होता है, इसमें नहीं होता है। क्लियर, दो चार डिफरेंस है, आप बता सकते हो, कभी पूछा जाए इफ एल्स इफ और स्विच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है स्विच से, ठीक है। एप्टीट्यूड रिलेटेड ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम दिया टेस्ट, कुछ भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा इंट इक्वल टू 97, पहले देखो बोलना नहीं है किसी को। स्विच, वेरिएबल पास कर सकते हैं, पास कर दिया, केस 97, एंड देन यहाँ पे प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये लिख दिया मैंने केस 97 है। उसके बाद ब्रेक, ठीक है। इसी तरीके से एक दो और केस बना लेते हैं हम, कंट्रोल वी, ये दे दिया मैंने 98, और ये यहाँ पे पास कर देता हूँ कैरेक्टर टाइप, ठीक है।
एंड देन लास्ट में डिफॉल्ट है ना। डिफॉल्ट भी ऑप्शनल है, नहीं राइट करोगे तो पर भी चलेगा ये। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं इनवैलिड, ऐसा कुछ। क्लियर है पॉइंट? डन। मुझे बताइए कौन सा चलेगा इसमें, चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ, कौन सा चलेगा? कभी नहीं चलेगा ये। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 97। और कैरेक्टर में सिंगल ए को स्काई कोड वैल्यू क्या होता है? मैंने करवाया है, बोलना मत कि नहीं करवाया, बिट वाइज ऑपरेटर में करवाया हूँ। तो ए की वैल्यू क्या होता है? 97। 97 होता है। तैयारी करो आप लोग, मैंने लिस्ट भी दिया था फ्लो चार्ट पढ़ने के लिए। अब ये दोनों सेम है, कभी भी डुप्लीकेट केस नहीं हो सकता है स्विच के अंदर। आप लोग बोलोगे ब्रेक कर दिया तो इसको चेक नहीं करेगा, इंटरनली चेक होता है। क्लियर है पॉइंट? स्टेटमेंट ब्रेक कर रहा है, ये चेक तो होगा। ब्रेक का मतलब ये वाली प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका आएगा डुप्लीकेट केस लेवल। लेट मी चेक क्या आता है। sw.java, देखो आ रहा है एरर, लिखा आ रहा है ना डुप्लीकेट केस लेवल, और ए पे बता रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो फाइल नंबर ये 14 नंबर लाइन, एरर डुप्लीकेट केस, ए में बता रहा है कि ऑलरेडी तो ये है, आप ए में भी कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि इंटरनली बाइट शॉर्ट कैर इंट में कन्वर्ट होता है। ये मैंने आपको बताया है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग विच इज डन बाय द कंपाइलर, है ना। क्लियर है? तो इस केस में एरर आएगा, लिख लो आप लोग भी। ये आपका फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, नोट करो। सर इसमें इम्पोर्ट जावा नहीं। क्या? देख रहे हैं इसमें कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये लोग यार, कि इसमें इंपोर्ट जावा नहीं लिखे हैं। जब यूजर से इनपुट करवाएंगे तभी लिखेंगे। कई बार करवा दिया, मतलब कि पूरा कहानी बता दो, पते नहीं है आप लोग। ये हाल है तुम लोग का, भगवान भला करे तुम लोग का। जब यूजर से इनपुट लेंगे तभी तो, जब यूज ही नहीं करेंगे तो, यूजर से लेना नहीं है तो फिर। हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। नेक्स्ट मुझे बताइएगा आप लोग, देखिए इसको सर अभी नहीं हुआ है। कर लो कर लो।
आपने तो किया होगा ना मैम ये सारा चीजें। अच्छा एक चीज बताओ, आपने ब्रेक स्विच किया है क्या विदाउट, ध्यान दो इधर, विदाउट ब्रेक हम इसको चला सकते हैं? अब देखो पॉइंट, आवाज नहीं पीछे, इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे ब्रेक हम नहीं लगाएंगे तो इसको भी ये प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए। ब्रेक नहीं लगाऊंगा लेकिन ये भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। प्रोसेस मेरा समझ गए आप लोग? कभी सोचना, तब बताऊंगा। अभी 2-3 दिन टाइम है, सोचना थोड़ा। तो विदाउट ब्रेक ये अभी अगर जहाँ ब्रेक नहीं लगाऊंगा, देखो ये क्या बोल रहे हैं, बट कंटिन्यू स्विच में चलेगा। ये भगवान, कंटिन्यू तो आपका लूप के अंदर चलता है, ये बोल रहा है ब्रेक कंटिन्यू लगा दे, बट चलो यहाँ पे देखो यार, तो ये अगर जहाँ हटा दूं तो ये प्रिंट ना हो। तो आप लोग एक बार ट्राई करना, जितना हो सके, जहां से हो सके, थोड़ा बहुत सर्च फाइंड आउट, R&D करके आना, रिसर्च करके थोड़ा। ठीक है, उसके बाद नहीं होगा तो मैं हूँ यहाँ पे, बताऊंगा। ठीक है, चलो हो गया ये। ध्यान दो, अगर जहाँ मैंने यहाँ पे लिखा आ, ए पास किया, देख रहे हो यहाँ पे ध्यान देने बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। बताओ इसमें कुछ चलेगा या नहीं चलेगा ये वाला? हाँ, सर इसमें अर्थमेटिक का वो आएगा। ये वाला चीजें हटा दो, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है। वैसे दोगे अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आउटपुट आएगा बता, हटा दिया, चलेगा या नहीं चलेगा? तो क्या आउटपुट आएगा? क्या इनवैलिड? कभी नहीं। बट सुनो, यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, एरर। चलेगा सर, चलेगा। ए की वैल्यू 10 है, और ये तो यस, 5-5-10 हो जाएगा, चलेगा सर। क्या, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, स्विच में वेरिएबल पास करो या एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन ये काउंट कर देता है, एडिशन परफॉर्म कर देगा। 5 + 5 10, अब ये केस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने ए में 10 दे रखा है, तो मैच कर गया ना, मैच किया तो ये चलेगा। एंड देन ये नहीं मैच होता तो इनवैलिड। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो क्लास का नेम क्या दिया है हमने, बताओ? टेस्ट दिया है ना। देखो यहाँ पे 5 + 5 वाले आपका मैच किया, ये चला। ठीक है, नोट कर लो। नोट करो इसको।
डन, इतना कंप्लीट करके आइएगा। और भी एक दो ऑब्जेक्टिव है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ट्यूसडे को, मंडे ऑफ रहेगा, ट्यूसडे को। क्लियर है? तो इतना अभी तक जितना जावा में किया है उसको कंप्लीट करके आना है। 2-3 दिन टाइम है, 3-4 दिन मिल गया, प्रैक्टिकल करोगे। जितना करवाया हूं अभी तक में उसको प्रैक्टिस करो। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका तो हम टेस्ट लेंगे एक, ठीक है। तो तैयारी रखोगे अपना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। बाय बाय। नेक्स्ट वीक में आपका फ्रंट एंड भी स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, ब्रेक करता हूँ।